मुझे पता है मैंने इन 10-12 सालों में कितनी अज़ियत झेली है। बड़ी हुई हूँ तो उन्होंने कहा आप चली जाएँ, आप अपना करें, अपना खाएँ, अपना पकाएँ। मेरे पास तो अभी कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ मैं चली जाऊँ, जहाँ मैं रह सकूँ। इतना जुल्म किया जाता है, इतनी बुरी तरह मारा पीटा जाता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। कितना तशद्दुद हुआ है, कितना जुल्म हुआ है। मुझे वो सोच कर ना मेरी जिस्म काँप जाता है कि वो 12 साल मैंने कितनी अज़ियत में गुज़ारे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी तकलीफ़ होती थी वहाँ पे। मैं बस ये चाहती हूँ कि अब कोई ऐसा हो जो मेरी हेल्प करे। मैं आपके पास आई हूँ, आप मेरी कोई हेल्प करें प्लीज़। मैं उसकी सारी ज़िंदगी ताबियादार रहूँगी, उसकी शुक्रगुज़ार रहूँगी। अगर वो मेरे लिए इतना कर रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है, ठीक है। ज़िंदगी पहले इतनी कठिन है, शादी के बाद क्या पता सुकून हो जाए ज़िंदगी में। जो मैंने लाइफ़ गुज़ारी है ना, वैसी लाइफ़ मैं दोबारा नहीं करना चाहती। मैं बहुत अज़ियत से गुज़री हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। आपको खुदा का वास्ता है, मेरी हेल्प करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ुहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब। नाजरीन, कहा यह जाता है कि जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाएं और औलाद छोटी हो तो उसके जो रिश्तेदार हैं, ताया चाचा, मामा मामी या फूफो वगैरह, वो उनको संभाल लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो मेरे साथ लड़की बैठी हुई है इनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 5 साल की थी जब इनके वालिद और इनकी वालिदा कहीं सफ़र पे जा रहे थे, तो डाइवो बस में बैठे हुए थे, तो एक्सीडेंट हुआ था। तो इनके वालिद और इनकी वालिदा का वहाँ पे हो जाता है मौके पर इंतकाल। उसके बाद इनका जो है वो ये अकेली हो जाती है क्योंकि छोटी बच्ची थी तब। तो ना ताया ने एक्सेप्ट किया, ना ताई ने, ना चाचा चाची, रिश्तेदारों में से किसी ने भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी वजह यह है कि इनके वालदैन ने शादी की थी, पसंद की और अपने तमाम रिश्तेदारों से ला ताल्लुकी जो है वो कर ली थी। अब हमारे पास ये आई हैं दारुल अमान की तरफ से। दारुल अमान की तरफ से हम ये वीडियो कर रहे हैं। बाकी सारी बात इनसे जानते हैं, बाकी सारी कहानी कैसे रहीं, कहाँ कहाँ रहीं और क्या क्या फेस करना पड़ा और अब क्या करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हैं? तबीयत वगैरह ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। मुझे ये बताइए कि आप 5 साल की थी तो आपके वालदैन का एक्सीडेंट हुआ है। तो वालदैन की डेथ जो है वो मौके पे हो गई थी या हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में ले जाते-जाते हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। हम्म, तो अब मैं तो बिल्कुल छोटी-सी थी, हम्म, 5 साल की बच्ची को अपनी होश नहीं होती, हम्म, किसी और की क्या ही होगी, ठीक है। तो मेरे बाबा की आइडेंटिटी से उन्होंने हमारे घर का पता लगाया कि वो मैं कहाँ रहती हूँ, ठीक है। मेरे किसी भी रिश्तेदार ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, ना मेरे ताया, ना चाचू-चाची, किसी ने भी नहीं किया, ठीक है। दादियाँ होती हैं, वो अपने बच्चों को, पोतों-पोतियों को इतना प्यार करती हैं, लेकिन उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया, ठीक है। और हमारे साथ जो जहाँ हम रहते थे, मेरे बाबा ने जहाँ रेंट पे घर लिया हुआ था, तो जो हमारे मालिक मकान थे ना, जी जी। उन्होंने मुझे यतीम खाने छोड़ा है, ठीक है। 5 साल की उम्र से मैं यतीम खाने रह रही हूँ। जब मैं 12 साल की हुई तो उन्होंने वहाँ से मुझे दारुल अमान भेज दिया। दारुल अमान में 10-12 साल रही हूँ, ठीक। दारुल अमान में आप 12 साल रही हैं। दारुल अमान में 12 साल की ज़िंदगी कैसी थी? कैसे वहाँ पे जो है वो अंदर के हालात होते हैं और किस तरह से वहाँ पे जो है वो लड़कियाँ रहती हैं? बहुत बुरा सलूक किया जाता है बच्चियों के साथ वहाँ पे। तो सिलाई सिखाई है उन्होंने मुझे, ब्यूटिशियन का काम सिखाया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर उन्हें कहा जाए कि पढ़ाई करनी है या कुछ करना है, तो वो कहते हैं कि तुम लोगों के माँ बाप तो मर गए हैं, ठीक है, तुम लोगों को हमारे सर पर छोड़ गए हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो हमारी देखभाल करने के लिए होती है, वो इतनी जालिम होती हैं कि वो ये नहीं देखती हैं कि बच्चियाँ हैं कैसी हैं क्या नहीं है, ठीक है। वो इतना जुल्म करती हैं, इतना उन्होंने मतलब मारा पीटा। मुझे पता है मैंने इन 10-12 सालों में कितनी अज़ियत झेली है, ठीक है। अब मैं बड़ी हुई हूँ तो उन्होंने कहा आप चली जाएँ, आप अपना करें, अपना खाएँ, अपना पकाएँ। तो मेरे पास तो अभी कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ मैं चली जाऊँ, जहाँ मैं रह सकूँ, ठीक है। तो मुझे मैं ये बताएं कि ये जो आपको वहाँ पे मारा जाता है, पीटा जाता है, तो कोई कंप्लेन वगैरह नहीं की कहीं पे भी? ज़ाहिर सी बात है, चेक एंड बैलेंस होता है किसी भी दारुल अमान में। वहाँ पे हमारे वज़ीर होते हैं, वज़रा हज़रात, वज़ीर आला और भी जो है इदारों के लोग वहाँ पे देखने के लिए आते हैं।
जो आते हैं वो उन्होंने इतना बच्चों को किया होता है कि कोई भी बच्चा डर के मारे कुछ बोल ही नहीं सकता, ठीक है। कोई कुछ कहेगा या कोई कुछ कह देता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो उस बच्चे के साथ उनके जाने के बाद इतना जुल्म किया जाता है, इतनी बुरी तरह मारा पीटा जाता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि हम पर कितना तशद्दुद हुआ है, कितना जुल्म हुआ है। मुझे वो सोच कर ना मेरी रोंगटे जिस्म कांप जाता है कि वो 12 साल मैंने कितनी अजियत में गुजारे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी तकलीफ होती थी वहाँ पे। साथ मुझे ये भी बताएं कि ये मारपीट के अलावा जो है वो सुनने में ये आया है कि दारुल अमान में और भी गलत काम के लिए जो है वहाँ से लड़कियों को जो है वो रात को भेजा जाता है। क्या इस बात में जो है सदाकत है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जो बच्चियां जवान हो जाती हैं, जो उनका कहना नहीं मानती मेरी तरह, उन्हें निकाल देते हैं वो, ठीक है। और जो कई लड़कियों के साथ इतना जुल्म करते हैं, दरिंदों की तरह उनको नोचते हैं, ठीक है, मारते पीटते हैं। कई तो लड़कियां मार खा खा करना मर जाती हैं वहाँ पे। इतना जुल्म सितम करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि दारुल अमान की जिंदगी कितनी कठिन है। और वैसे उन्हें क्या ही कहना, उन रिश्तेदारों को भी तो शर्म आनी चाहिए कि एक छोटी सी बच्ची थी, क्या क्या जाता अगर वो मुझे संभाल लेते, ठीक है, मेरी स्टडी करवा देते, ना कोई प्राइवेट डालते, गवर्नमेंट स्कूलों में डाल लेते। गलत काम करने के लिए भी वहाँ से लड़कियों को बाहर भेजा जाता है, वजीरों मुशीरों के बंगलों में या अमीर तरीन लोगों के घरों में। ओबियसली पैसा है, कितनी बुरी चीज़ है, भेजते हैं वो, जो नहीं जाती हैं उन्हें निकाल देते हैं, और जो जरा सा उनको लगे ना कि हाँ मान जाएगी, उसको अच्छी तरह मार पीट कर मना लेते हैं। कई लड़कियां मजबूर होती हैं, वो नहीं कहीं जा सकती हैं, ठीक है, तो वो फिर इन कामों में पड़ जाती हैं, ठीक है। इन इन सारे बुरे कामों में सबसे बड़ा हाथ ये वजीरों वगैरह का ही होता है इन सब का, ठीक है। किसी दूसरे को तो क्या ही कहना जब हमारे मुल्क के सरबराह ही ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। इतना जुल्म सितम, ठीक है। मैं बस ये चाहती हूँ कि अब कोई ऐसा हो जो मेरी हेल्प करे, मैं आपके पास आई हूँ, आप मेरी कोई हेल्प करें प्लीज़। अभी आप किस तरह की हेल्प चाहती हैं? अभी आपका सामान वगैरह तो हम ले आए हैं, आपको इस जो है ये फ्लैट में आपको रखा है, शेल्टर दिया है। इंशाल्लाह ताला जब तक आपका कोई मुस्तकबिल नहीं बन जाता, तो क्या चाहती हैं कि क्या करना चाहती हैं आगे की ज़िंदगी में? किस तरह जो है वो आप गुजारना चाहती हैं ज़िंदगी? क्या होना चाहिए? ब्यूटिशियन का आपने कोर्स किया, कुछ पार्लर वगैरह बनाना चाहती हैं, या आगे ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं? मैं पहले चाहती हूँ कि मैं अपना बेशक किराए पे घर लूँ, अपना घर लूँ, अपना सामान वगैरह थोड़ा सा बनाऊँ, ठीक है। फिर मैं चाहती हूँ कि मैं अपना ब्यूटिशियन का जो है ना छोटा सा पार्लर ओपन कर लूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ गुजार सकूँ। और छोटी छोटी बच्चियाँ जो जो ऐसे हो जाती हैं, मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। बस मैं चाहती हूँ कि सब लोग मेरा साथ दें, मेरी हेल्प करें। ऐसा कुछ आपका जो है ना वो ऐसा कोई निज़ाम बना दिया जाए, कोई अच्छा इंसान जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी से, हमारी गारंटी से उसके साथ अगर आपकी शादी करवा दी जाए, जो आपका सबसे पहले जो है आपको मकान लेके दे, किराए पे बेशक लेके दे, गिरवी ना लेके दे या ख़रीद के ना दे सके, किराए पे लेके दे दे, आपको घर का जो है रहने के लिए सामान जैसे कि किचन के बर्तन हो गए, और रहने के लिए जो है वो बिस्तर वगैरह और बेड वगैरह, जो भी घर में घरेलू सामान वगैरह होता है, फ्रिज वगैरह और मशीन वगैरह, तो ये सारा घर का प्रॉपर सामान आपको लेके दे, आपको घर का एडवांस, घर का किराया वगैरह सारा कुछ जो है वो आपके लिए करे, तो शादी जो है वो एक बेहतर चीज़ है और सुनते रसूल भी है, तो कर लेंगी शादी? हाँ मैं कर लूँगी, अगर कोई मेरी सारी मतलब मेरा खर्चा वगैरह उठा लेता है, मुझे अपना लेता है, संभाल लेता है, तो मैं कर लूँगी शादी। कितना को जो है वो आपका वो ये इन पे सारे पे सामान पे पैसे वगैरह लग सकते हैं, कोई अंदाज़ा है आपको? आपको भी पता है कि आजकल मालिक मकान पहले 2 महीने का किराया मांगते हैं, ठीक है, फिर जाकर करते हैं। फिर मुझे अपना सामान वगैरह भी कुछ बनाना है, किचन का सामान लेना है, ठीक है, अपने रहने के लिए बिस्तरे वगैरह लेने हैं। तो बस मैं इतनी चाहती हूँ कि मेरा ये सारा सामान वगैरह आ जाए, ताकि मेरी ज़िंदगी में कुछ सुकून आ जाए। तकरीबन घर का एडवांस वगैरह और किराया वगैरह निकाल के, घर का सारा सामान वगैरह, राशन वगैरह डाल के तकरीबन जो है वो 5 लाख तकरीबन काफ़ी है। 5 लाख रुपए में आपका ये सारा घर जो है वो सेटल हो सकता है। हाँ हो जाएगा। कोई मसला तो नहीं? कोई और चीज़, मोबाइल फ़ोन आपके पास नहीं है?
ये भी आप बता रही हैं। नहीं है, मेरे पास फ़ोन वगैरह नहीं है। वो तो ज़ाहिर सी बात है, जब आपका निकाह करवाएंगे तो मोबाइल फ़ोन तो ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी है, वो भी आपको लेके दे दिया जाएगा। तो 5 लाख रुपया अगर कोई ऐसा इंसान, नेक दिल इंसान जो है, वो आपको इज़्ज़त बनाना चाहता है, आपको अपने निकाह में लेना चाहे, और आपका जो है ना ये तकरीबन 5 लाख का जो ये ख़र्चा है वो आपको भेज के और हमारी ज़िम्मेदारी से हम आपका निकाह करवा देते हैं, तो आप ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं उसकी सारी ज़िंदगी ताबियादार रहूँगी, उसकी शुक्रगुज़ार रहूँगी, अगर वो मेरे लिए इतना कर रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है, ठीक है। ज़िंदगी पहले इतनी कठिन है, शादी के बाद क्या पता सुकून हो जाए ज़िंदगी में। तो ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं? हाँ, मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ ताकि मैं उनसे गरीब लोगों की मदद कर सकूँ, जो बेसहारा होते हैं, ठीक है, जो बच्चियाँ रुल रही हैं, ठीक है, मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। इसलिए मैं पार्लर से जो भी आया करेगा, ठीक है, वो मैं गरीब लोगों की मदद में लगाया करूँगी। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा आप माशाल्लाह प्यारी हैं, खूबसूरत हैं, 23-24 साल आपकी एज भी हो गई है। तो दारुल अमान से निकालने की जो है असल वजह यही है कि आपने उनके जो गलत जो इरादे हैं, उनकी जो है वो बातें हैं वो नहीं मानी, इसलिए उन्होंने आपको निकाल दिया। हाँ जी, बिल्कुल, जो लड़की उनकी बात नहीं मानती, अब मैं आपको दिखा नहीं सकती, मेरे सारे जिस्म पर इतनी बुरी तरह मार के निशान पड़े हुए हैं, मेरे यहाँ से सारा होंठ स्वेल हुआ है, ठीक है, सारा मुंह उन्होंने ख़राब कर दिया हुआ, इतनी बुरी हालत हुई है, ठीक है, इतना जुल्म और सितम करते हैं, बेल्टों से मारते हैं वहाँ के आदमी जो होते हैं, जो उन्होंने गार्ड वगैरह रखे होते हैं लड़कियों के लिए, बहुत जुल्म करते हैं वो हद से ज़्यादा, इतनी ज़िल्लत है, इतनी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी है ना दारुल अमान की, आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह आप परेशान ना हो, आप एक जो है अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं, और हमारी वीडियो जो है वो ऐसे बहुत सारे जो है ना वो लोग देखते हैं जो दर्द दिल रखते हैं और सहारा जो है वो देना जानते हैं, लड़कियों की, औरतों की, बच्चियों की इज़्ज़त करना जानते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपका एक अच्छा घर जो है वो हम बनाएंगे, बेफ़िक्र रहें। और एक बात आपसे ये भी करनी थी कि ऐसे लोग भी हमारी वीडियो देखते हैं जो कि दूसरी तीसरी शादी करना चाहते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, और सारा आपका ख़र्चा वगैरह अफोर्ड करेंगे, तो आपको कोई उम्र से या कोई दूसरी तीसरी शादी से कोई मसला तो नहीं? नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि आप मजबूर हैं तो मजबूरी में जो है वो दूसरी तीसरी शादी वाले से आप शादी कर लेंगी, ये बिल्कुल ना सोचिएगा। अगर आप दूसरी तीसरी वाले से शादी नहीं करना चाहेंगी तो कोई मसला नहीं, आप अपने दिल से बताएं कोई मसला है तो भी, नहीं है तो। नहीं, नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, अल्लाह की रज़ा के लिए अगर वो मुझे अपना रहे हैं, मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं, माशरे में अपना नाम दे रहे हैं, तो इससे बड़ा और क्या ही काम होगा, इससे बड़ा क्या मुकाम देंगे वो मुझे। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। बस मैं चाहती हूँ कि वो जो मैंने लाइफ गुजारी है ना, वैसी लाइफ मैं दोबारा नहीं करना चाहती। मैं बहुत अजियत से गुजरी हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, आपको खुदा का वास्ता है, मेरी हेल्प करें। जी तो नाजरीन आपने सारी बातें सुनी हैं कि दारुल अमान में किस तरह से जो है वो लड़कियां रहती हैं, क्या क्या सलूक होता है, और ये बहन भी उधर से जो हैं वो आई हैं और रो रही हैं इतनी ज़्यादा, वीडियो में भी आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ब्यूटिशन का कोर्स जो है इन्होंने किया हुआ है, ब्यूटी पार्लर भी खोलना चाहती हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि शादी करना चाहती हैं और इस टाइम रहने के लिए इसके पास घर नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, अगर कपड़े होते तो इनके सर पे दुपट्टा ज़रूर होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी अगर ऐसा इंसान वीडियो देख रहा है जो इसको इज़्ज़त देना चाहता है और अपना नाम देना चाहता है और इससे निकाह करना चाहता है, तो नाजरीन ज़रूर रब्ता कीजिएगा। किराए पे घर लेके देना है अर्जेंटली, फौरी किराए पे घर लेके देना है, घर का सामान लेना है, तकरीबन 4.5 से 5 लाख का ये ख़र्चा है टोटल। आप जैसे जो इनसे निकाह करना चाहता है, इज़्ज़त से बढ़ के कुछ नहीं होता। 5.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर इतने पैसों से एक लड़की की ज़िंदगी जो है वो बदल सकती है, अच्छाई की तरफ आ सकती है, और इसको एक घर बन सकता है, घर मिल सकता है, अच्छा शौहर मिल सकता है, तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने